हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश पर। आपके सुपर 70 सीरीज़ के 44 क्वेश्चन हो चुके हैं। अभी आपका 45वां क्वेश्चन है। व्हाट फ्रेज प्रॉब्लम। नाउ डिस्टर्ब एमएमई लॉयसेल यानी व्हाट यानी कौन सी नई समस्या नाव माने परेशान करती है उसको एमएमई लॉयसेल यानी जो एमएमई लॉयसेल है ना, उसे अब कौन सी नई समस्या परेशान करती है। तो पहले अर्लियर यानी पहले एमएमई लॉयसेल बाज माने थी। अभी क्या थी तो क्या हो गई, खुशी थी, दुखी थी, तो ये दुखी थी। बाज अपसेट यानी दुखी थी। क्यों थी? एज माने क्योंकि उसके पास कोई ड्रेस नहीं थी, क्योंकि सी उसके डिड नॉट हैव पास नहीं थी। क्या नहीं थी? एनी ड्रेस। ड्रेस मतलब ड्रेस नहीं, पोशाक बोल सकते हैं, पोशाक नहीं थी। अब ड्रेस क्यों नहीं थी? तो पहनने के लिए, टू वियर पहनने के लिए। कहाँ पहनने के लिए? इनमाने में था पार्टी, यानी पार्टी में वो जा रही थी तो उसके पास पहनने के लिए कोई ड्रेस नहीं थी। जो फिर फाइनली आखिरकार जब सीमा ने वह गेट्स प्राप्त कर लेती है, क्या ड्रेस? देन तब अ न्यू प्रॉब्लम, एक नई समस्या अब नई समस्या क्या करती है? डिस्टर्ब परेशान करती है। किसको? एमएमई लॉयसेल। अब वो नई समस्या क्या थी कि देखो, अब उसके पास सीमा ने उसके डिड नॉट हैव नहीं, पास नहीं था। क्या नहीं था? एनी ज्वेल, कोई गहना नहीं था। इसलिए नहीं था। टू वियर पहनने के लिए। कहाँ पहनने के लिए? इन द पार्टी यानी पार्टी में। देखो क्वेश्चन है कि व्हाट यानी कौन सी फ्रेश प्रॉब्लम यानी कौन सी नई समस्या। नाउ माने अब डिस्टर्ब यानी परेशान करती है एमएमई लॉयसेल। एमएमई लॉयसेल को कौन सी नई समस्या परेशान करती है? तो पहले एमएमई लॉयसेल बास माने थी, क्या थी? अपसेट, दुखी थी, क्योंकि सी डिड नॉट हैव उसके पास नहीं था। क्या नहीं था? कोई ड्रेस नहीं थी। क्यों? टू वियर यानी पहनने के लिए था, पार्टी यानी पार्टी में पहनने के लिए कोई ड्रेस नहीं थी। फाइनली यानी आखिरकार जब वह प्राप्त कर लेती है क्या? ड्रेस ड्रेस तब जर्मन तब अ न्यू प्रॉब्लम यानी नई समस्या डिस्टर्ब यानी परेशान करती है एमएमई लॉयसेल को। क्या थी समस्या आगे? या फिर ये ना लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, शुरू से बाकी शुरू हो जाएगा। फिर देखो सीमा ने उसके डिड नॉट है, पास नहीं था। क्या नहीं था? कोई गहना। टू वियर यानी पहनने के लिए। कहाँ पर? इन द पार्टी। हो गया नोट। आपके 40 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब 47वां क्वेश्चन है इस साल के लिए मोस्ट और व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन यजमान है अ रेस्टोरेंट। ठीक है, या फिर रेस्टोरेंट की जगह है एम लॉयसेल। ठीक है, तो देखो व्हाट काइंड ऑफ यानी किस प्रकार का एक व्यक्ति, अ पर्सन यानी एक व्यक्ति, यजमान है कौन? हर हस्बैंड यानी उसका पति। उसका पति कौन है? तो एम लॉयसेल। कुछ भी आ जाए तो आंसर में बात किसकी हो रही है? उसके पति की। तो हर हस्बैंड, हर हस्बैंड है तो हर हस्बैंड, लेकिन वो कौन है? एम लॉयसेल।
ये यजमान है, कौन है? साधारण एंड ऑर्डिनरी, साधारण एंड सरल, सिंपल हार्टेड यानी सरल स्वभाव वाला। हर हस्बैंड एम लॉयसेल यजमान है, उसका पति है ना एम लॉयसेल, एम लॉयसेल वो पत्नी है उसकी, और एम लॉयसेल उसका हस्बैंड है। यजमान है कौन है? एक साधारण एंड सिंपल और सरल स्वभाव का हार्टेड पर्सन यानी व्यक्ति है। ठीक है, वो एक सरल या साधारण स्वभाव का कैसा है? व्यक्ति है। इसके बाद देखो सीमा ने वह जो एम लॉयसेल है ना वह यानी यजमान है, वह यजमान है कौन है? वो एक केयरिंग हस्बैंड, केयरिंग हस्बैंड यानी देखभाल करने वाला पति है। एंड वांटेड या वांटेड चाहता है, क्या चाहता है? टू सी देखना। अब किसको देखना चाहता है? तो अपनी वाइफ को, हर वाइफ अपनी पत्नी को देखना चाहता है। कैसे? हैप्पी यानी खुश। ठीक है, हालांकि तो दो यानी हालांकि यजमान यजमान है, हालांकि वह है कौन है? एन ऑर्डिनरी क्लर्क, साधारण सा क्लर्क यानी बाबू है, बट लेकिन यजमान है क्या है? कंटेंटेड यानी संतुष्ट है। अब वो संतुष्ट किससे है? तो अपने जीवन से, विद्यमान से जैसे लायक, फिर वो अपने जीवन से कैसा है? वो खुश है। नोट कर लो।